6 घंटे में 27 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, बहुत ध्यान से समझना है इस सवाल को, धारा के प्रतिकूल यानी अपस्ट्रीम कह दूं, अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम कह देते हैं। आपने कहा 27 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है, 27 ही लिख देता हूं, किलोमीटर क्यों लिखना है, समय बचाना है, और 33 डाउन स्ट्रीम, तो कितना टाइम लग रहा है, 6 घंटे। फिर इन्होंने कहा है उसी समय में 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है और 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है, तो भी 6 घंटे लग रहे हैं, यानी टाइम इक्वल है। हमें बताना क्या है दोस्त, तो हमें बताना है 36 किलोमीटर ये और 44 किलोमीटर ये बताना, तो कितना टाइम लगेगा ये बताना, सिंपल सा सवाल है। मैं ये कह रहा था आपसे कि जैसे इसने क्या किया है, यहाँ पे 9 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया है और 11 किलोमीटर इसने कम कर दिया डाउन स्ट्रीम, तो टाइम बैलेंस हो गया। यानी जितना 9 किलोमीटर अपस्ट्रीम में लगता है टाइम, 9 किलोमीटर अप में जितना लगता है उतना 11 किलोमीटर डाउन में लगता है, ये कह सकते हैं कि नहीं, टाइम इक्वल है, 11 किलोमीटर डाउन में जितना टाइम लगता है उतना 9 किलोमीटर अप में लगता है, ये बात हमें पता चल गई। बोलो जी पता चल गई कि नहीं। तो अब आप मुझे बताओ 11 किलोमीटर डाउन का मतलब हो गया 18 किलोमीटर अप, यहां लिख सकता हूं, यानी 36 और 18 54, मैं ये कह सकता हूं 54 अप जाएगा कोई आदमी, 54 अप, तो उसको 6 घंटे लगेंगे, ये कह सकता हूं। अब आपने इसको भी चेंज कर लिया, तो 11 चौक 44 और 4 नीम 36, यानी ये भी 36 अप के बराबर लिख दिया, यानी 72 किलोमीटर अप जाएगा तो कितना टाइम लगेगा, तो आपने कहा 6 नीम 54 8 नीम 72, 8 घंटे लगे। ये a प्लस बी a माइनस बी ये सब नौटंकी करने की जरूरत नहीं थी। आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये सब सवाल जिसने भी बनाए हैं वो मुझे नहीं लगता कि कोई PYQS लिया है, ये उसने खूब दिमाग लगा के बनाए हैं और खूब ऑप्शन ऐसे तैसे सेट किए हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि जब इसका सोल्यूशन मैं कराऊंगा तो मुझे इससे मतलब नहीं कि सवाल पहले आया हुआ है या नहीं। तोड़ना मेरा फर्ज है उसकी गांठें सवालों की, ना कि जिसने सवाल बनाए।